हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। गौरी खेल रही है यहाँ पर और यही गौरी के मासूमियत भरे दिन हैं। लेकिन कुछ लोग बाग आकर के इन्हें दिखावा भी बोलते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं लोगों का। वो देखिए कितने प्यार से वो तन्नू के साथ बैठी है। तन्नू हवा कर रही है और वो उसको हवा लग रही है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। उसको लग रहा है कि ना ये मेरे साथ खेल रही है, कि वो हिलाएंगी और मेरे को आंखें बंद करनी है। तो तन्नू को बोल रही है खड़े होके ना कि वो दे दो, मतलब पकड़ा दो मुझे, जो आपने हाथ में लिया हुआ है वो मांग रही है। और बस यहाँ पर ये दोनों देखो चेहरा उसका, खेलने में लगी हुई हैं। इसके बाद वही रूटीन हमारा किचन वाला। किचन में हम आ चुके हैं और आज काले चने भिगो करके रखे थे तो वो मैं उबाल दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, उबले हुए चनों को आप चावल में डाल के भी बना सकते हैं या अलग से उबले हुए चनों की सब्ज़ी बना सकते हैं, या फिर आप इनको चने को फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो उबलने के बाद में चनों में बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। इस वजह से मैं इनको उबाल रही हूँ। मैंने अब पानी डाल दिया है उसमें और नमक डालूँगी, क्योंकि नमक डालने से चनों में भी टेस्ट आ जाता है अगर उबले हुए चने खाने हैं आपको, और अच्छा लगता है चने। और इसके बाद में मैं इसको इंडक्शन पर रख दूँगी क्योंकि सिलेंडर बचाना है थोड़ा सा। और यहाँ पर इसको उबालने के बाद में एक तरफ ये लहसुन हम लोगों ने छील के रखा था तो उसी का पेस्ट ये बना रहे थे। तो यहाँ पर ये इसका पेस्ट बना रहे हैं। इसी में ही हम लोग जो है टमाटर का पेस्ट भी बना लेंगे साथ में, तो 2-3 काम एक साथ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था तो यहाँ पर मैंने जो है तेल गरम होने के लिए रख दिया था। चने जो है मेरे उबल चुके थे, उसी में मुझे तड़का लगाना है तो उसके लिए ही मैंने यहाँ पर तड़का तैयार कर रही हूँ। तो हींग और जीरा मैंने डाल दिया है उसमें, और साथ में मैं डालूँगी इसमें प्याज जो मैंने काट करके रखी थी। बिना प्याज के इसमें मज़ा नहीं आता है। प्याज और लहसुन का अगर इसमें तड़का लगे तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में अच्छा सा टेस्ट आता है। तो प्याज को यहाँ पर फ्राई होने दूँगी और जैसे ही प्याज जो है हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी वैसे इसमें टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर भी यहाँ पर डाल चुकी हूँ और हरी मिर्ची मैंने साबुत डाली है। और किसी ने पूछा था कि 2 ही हरी मिर्ची क्यों डालते हो, क्योंकि हरी मिर्ची घर में नहीं खाता है कोई भी। वो हरी मिर्ची भी मेरे को अलग निकाल के रखनी पड़ती है, वो मुझे खानी पड़ती हैं बाद में, तो मैं उतनी ही डालती हूँ। तो हल्दी डाल दिए, थोड़ा सा नमक इसलिए डाला है ताकि टमाटर जो हैं अच्छे से गल जाए, और लाल मिर्ची साथ में डाला है मैंने धनिया इसमें। और आप इसमें कलर के लिए मिर्ची और डाल सकते हैं, देगी मिर्च। तो यहाँ पर ये इसको मैं चला दूँगी और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें चने जो उबाले हुए थे वो ऐड कर देंगे हम। तो ऐड करने के बाद में देखिए यहाँ पर जितने चने थे मैंने ऐड कर दिए हैं, और बाकी थोड़े से मैंने उबले हुए अलग से निकाले हैं। थोड़े से मैंने अलग निकाल दिए थे। और यहाँ पर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन कर के तैयार हो चुकी है, क्योंकि चने उबले हुए हैं। बस पानी इसका थोड़ा सा मुझे सोखने के लिए रखना है। ऊपर से डाली है मैंने इसमें कसूरी मेथी। और जो मैंने कुकर खाली किया था उसी को हल्का सा धो लिया है और उसी में मैं चावल बनने के लिए रख रही हूँ। तो मैं इसमें भी हींग जीरा डालती हूँ। क्वेश्चन आता है आप हर चीज़ में हींग डालती हो, तो मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि ये अच्छा रहता है इस वजह से। और इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं आता है कि आप हींग डालते हो तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं इसमें नमक वगैरह डाल के, और ढक्कन बंद करके मैं रख दूँगी। तो ये हुआ है हमारा गरीबी में आटा गीला। अभी हम लोग पेस्ट बना रहे थे और ये मिक्सी जो है, मिक्सी का ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये निकल के गिर गया, और वैसे ही पहले हल्का सा घिस चुका था तो ये टूट गया है और ये मिक्सी पूरी बेकार हो गई है। धुलने के लिए रखी है। एक जार और है उधर रखा है, वो भी बेकार, वो तो पहले से बेकार था लेकिन अब ये भी ख़राब हो गया, लॉकडाउन में ख़राब हो गया है। और समझ नहीं आ रहा है आपकी क्या करेंगे, क्योंकि इस टाइम तो जार की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। कभी चटनी वगैरह बनानी होती है या कुछ भी, मिक्सी की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। आज मैं सोच रही थी कि इलायची रखी हुई है थोड़ी सी, उसका भी पाउडर वगैरह बना करके रखूँगी, लेकिन सब बेकार। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं लॉकडाउन कब खुलेगा और कब ये ठीक होगा, उसके बाद में कराएंगे। मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ से दिखेगा नहीं ना, इस तरीके से ये वाला पूरा निकल गया है। मुझे लग रहा है मशीन का भी हम लोगों को ठीक कराना पड़ेगा ना।
चलो भाई। यहाँ पर थाली हो चुकी है तैयार, चावल बन गए हैं, सब्जी बन गई है, प्याज काटी हुई थी नींबू वाली वो, और आलू गोभी की सब्जी बची हुई थी वो भी मैंने रख लिया, उसको भी साथ में ही खा लेंगे। क्या कर रहा है बेटा? ओए, इधर देखो। हेलो नोनी, नोनी, खेलो जाओ। ओए मैं बेटा, यहाँ से कैसे देखेगा? मम्मा के पास आएगा यहाँ से, हाँ? फिर गिर जाएगा, मम्मा के पास जाएगा तो सच्ची में गिर जाएगा। मैं लाइट जलाता हूँ। भाग गया बेटा, मम्मा गोदी में तो लेगा नहीं आपको, खेलना है तो खेल लो। ये गोदी में आने के लिए बोल रही है क्योंकि अभी मेरे पास गौरी नहीं है ना, गौरी साथ में होती है तो नहीं आती है ये, फिर चेयर पे आएंगी। आ जाओ आ जाओ, आओ यहाँ पे आ जाओ, आओ। गुड, मैं लाइट जला देता हूँ ना, ये वाली। हाय तमा क्या बेटा, तो रात के बजे हुए हैं अभी कितने नोनी, 10 नहीं 9 शायद 9 बज रहे हैं। तो इसको नोनी को ऊपर आना था तो मैं ऊपर घुमाने के लिए लेकर के आई हूँ इसे। और रात को वैसे छत पे ना मच्छर ज़्यादा लगते हैं तो इसलिए हम लोग कमाते हैं, या फिर तूफान जो फराटा पंखा जिसे बोलते हैं वो जला करके हम लोग बैठते हैं। तो मैं अभी चेयर पे बैठ गई थी और नोनी यहीं पर है मेरे साथ ही घूम रही है, मतलब मैं 1-2 राउंड लगाऊंगी तो ये भी घूमेंगी। वैसे मैं आजकल राउंड लगा नहीं रही हूँ, पैर में हल्की सी चोट लगी है तो ये क्या करती है ना, पैर पकड़ती है नोनी, तो डर लगता है कहीं इसका पंजा ना लग जाए या नाखून, तो इसलिए मैं इसके साथ में कम ऊपर आती हूँ। अब आई हूँ तो बैठ गई हूँ, तो मैं बैठी हूँ तो इसको ठीक है कि मैं बैठी हूँ इसलिए घूमती रहेगी, या फिर बराबर में चेयर पे आके बैठ जाएगी, इधर उधर मतलब परेशान नहीं करेगी। मैं उसी को देख रही हूँ क्योंकि कई बार ना क्या करती है नोनी, पौधे खाती है, पौधे खाएगी और फिर वॉमिट करती है। ये डॉगीज़ की आदत होती है, छोटे छोटे से जो पौधे अलग से उगाते हैं उनको ये खाते हैं और फिर कहते हैं पेट साफ करने के लिए, मेरे ख्याल से छोटी छोटी घासें जो होती हैं वो खाती है कई बार। नोनी आ जाओ यहाँ पे, आओ। हेलो हेलो बच्चा, अब मम्मी से घूमना है। जब गौरी होती है तो ये जिद नहीं करती है बिल्कुल भी मेरे पास बैठने की या आने की। हाँ गौरी नहीं होती है तो ये मेरे को प्यार दिखाती है, गोदी में लेने के लिए बोलती है, हालांकि मैं गोदी में तो नहीं लेती हूँ इसको, लेकिन फिर भी छोटी है ना, क्योंकि जब शुरू से ही गौरी ये नोनी हमारे पास में रही है, 1 महीने की थी जब से, तो इसको अपने पास सुलाना खिलाना सब कुछ करती थी। और अब प्रेगनेंसी जब से हुई थी तो मैंने इसको लेना बंद कर दिया था, गोदी में भी नहीं लेती मैं इसको, कम लेती हूँ। जब नहाने जाती हूँ उससे पहले मैं इसके साथ खेलती हूँ, या फिर रात को जैसे कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं तब, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। या फिर खेल लेती हूँ दूर से ही, इसकी बॉल है, इसका जो तकिया है, या फिर ये 1-2 चीज़ें बनाई हुई हैं इसकी खेलने के लिए, उससे खेल लेती हूँ। तो ये देखो कितने आराम से बैठी है यहाँ पर। सब लोग प्यार की भाषा को ज़रूर समझते हैं और ख़ासकर ये तो बहुत ज़्यादा। आज इसकी थोड़ी तबीयत, और पता है इसकी गंदी आदत, गंदी कहूँ या अच्छी कहूँ, बनाना डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आप इसके फ्रूट्स में से ना एक फल कुछ भी दे सकते हो डेली। तो अब जब इसके घर में, हमारे घर में केले आ जाते हैं तो ये केलों के अलावा कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती है। केला चाहिए तो चाहिए, अब केला है घर में तो ना ये दूध पियेंगी ना ये दही खाएंगी, कुछ नहीं खाएंगी। नहीं तो इसकी अच्छी आदत थी पहले कि दलिया खा लेती थी दूध वाला, अब केला है तो नहीं खाना है, रोटी भी नहीं खानी है। पहले हम लोग खाना खाते थे तो हमारे साथ में ये 1 या 2 रोटी खा लेती थी, लेकिन केले के सामने आप कुछ भी कर लीजिए, भूखी रहेगी पूरे दिन, नहीं खाना तो नहीं खाना बिल्कुल भी, है ना नोनी, यही बात है ना। और गौरी नीचे ये लोग महाभारत देख रहे हैं बैठ करके। खाना हमने खा लिया है, जल्दी खाना बना लिया था, मन था इनका कि आज चावल वगैरह खाएं,
वही चल रहा है यार, घर में ही है, अच्छा भी लग रहा है। देखो बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, पेट बिल्कुल ठीक है। ये होता है, तन्नू क्या करती है, फिंगर वगैरह खाती है या रोल वगैरह खाती है तो उसके पेट में ऑलमोस्ट दर्द हो जाता है, तो बहुत टाइम से वो भी नहीं है। बिल्कुल ठीक चल रहा है, बस यही है कि दुकान नहीं खुली है और जैसे लोगों का काम बंद है। न्यूज़ में देख रहे हैं 25,000 के करीब मेरे ख्याल से केस हो चुके हैं। अभी जो मैंने सुबह देखी थी 25,000 बता रहे थे, और दिल्ली में 2100 करीब हैं। और सुबह सबसे ज़्यादा दुख हुआ मुझे देख करके, एक 6 to 7 मंथ के बच्चे को हुआ था कोरोना, जिसकी डेथ हो गई है, और एक 30 दिन की बच्ची है आई थिंक, उसको हुआ है। क्योंकि मैं न्यूज़ में ही देखा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखती हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत देखती हूँ। देखा, बड़ा अजीब सा लगा कि बच्चियाँ भी सेफ़ नहीं, मतलब क्या क्या बीमारी है, समझ नहीं आता। घर से बाहर नहीं निकलो, ठीक है हम लोगों की सेफ्टी है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं बच्चे यार, समझ नहीं आया। बहुत अजीब सा लगा वो न्यूज़ देख करके मुझे। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बैठ गई है, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अब मैं जाऊँगी नीचे, मच्छर लग रहे हैं, या तो घूमना है या फिर जाना है। बहुत ज़्यादा देर मच्छरों में नहीं बैठ सकती हूँ, और वो पंखा इसलिए नहीं चलाया क्योंकि पंखा चलाऊँगी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। गौरी के चैनल पर भी जाइएगा, गौरी अग्रवाल के नाम से है उसका चैनल। तो मिलते हैं बाद में।